काले के। आप उसमें कितने गंदे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशान दीक्षा होती है हम लोग में, उस टाइम पे हम लोग को शमशान में जाया जाता है। I was having goosebumps, literally goosebumps, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब कि लोग फीमेल से जो ज़्यादा देख ही नहीं है आपने, मगर एक्चुअल में मैं जिस जगह पे हूँ मैं देख रही हूँ तो फीमेल्स ज़्यादा होती जा रही है। हमारे ईस्ट हमारे गुरुदेव होते हैं जो वो देते हैं प्रसाद के रूप में, वही हम लोग पाते हैं बस। तो भाई मतलब वो ऐसे ये नहीं कि हाँ डेड बॉडी जा रही है उसको लोग चल रहे हैं, ऐसे नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट दिल में वो एक एक्साइटमेंट बहुत फील हो रहा है। जब मैं अपने रूम में आके सोती थी तो मेरा दरवाज़ा बाकायदा बजाया जाता था और मुझे आवाज़ लगाई जाती थी। शांति की विद्या होती है जिसमें वो उसके ऊपर अगले के ऊपर आता है। डर ये सब रहता है। मैं खुद बहुत डर रही थी। मुझे भी जब बताया गया रात को 12 o'clock या रात को ये पूजा होगी 12 o'clock to 2 o'clock, मुझे पता लगा ये पूजा होती है। एंड आप ये सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा होगा। लोग तो बोलते हैं मदरा होगी। ऐसा लगता है उन्हें कि उनका किसी ने गला दबा दिया या उनकी बॉडी को किसी ने होल्ड कर दिया। वाकई में अघोर पंथ में संभोग की भी क्रिया होती है। महाकुंभ के मेले में मेले के शोर के बीच जो सबसे घनघोर है वो अघोर है, और इसी अघोर का सबसे गहरा सबसे डार्केस्ट रंग हमें किन्नर अखाड़े में देखने को मिलता है। जी हाँ, कुंभ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी और सेंटर ऑफ अटेंशन भी अघोर काली का एक स्पेसिफिक सेगमेंट भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर न केवल माँ की प्रतिमा विराजमान है, माँ का शमशान वाला रौद्र स्वरूप विराजमान है, बल्कि माँ के लिए होने वाली वो विशेष पूजा, वो अनुष्ठान भी देखने को मिलता है जो शायद ही आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो। जो पूजा शमशान के बीचों बीच मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद होती है और घोर अघोरियों के बीच होती है। उसमें महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, नरमुंड के साथ क्रियाएं होती हैं। तो इस किन्नर अखाड़े में अघोर माँ अघोर काली के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है वो क्यों होता है, कैसे होता है और कौन लोग उसे करते हैं। तो आज का सफ़र और आज की नज़र कुंभ मेले के सबसे घनघोर और सबसे पवित्र हिस्से से।
तंत्र साधक रिद्धिमा भैरवी हूँ। हम यहाँ पे अघोरा काली माता का मंडल साधना के लिए आए हुए हैं और आप देखते भी होंगे यहाँ पे रात्रि के सही 12 बजे माँ का हवन शुरू होता है। उनके नाम से उनका आवाहन किया जाता है, उनको पुकारा जाता है। ये जो हवन चल रहा है वो जग कल्याण के लिए किया जा रहा है। माई ये जो आरती हुई, एक 8 बजे की आरती होती है और एक 12 बजे की, तो माई इन दोनों आरतियों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है। जो शाम की आरती होती है 7:30 से 8 के बीच में, ठीक है, हम पर 8 बजे करते हैं। जो हमारे गुरुजी ने हमें टाइमिंग दे रखा है उसमें सिर्फ आरती होगी। अभिषेक जो हमारा होता है माता का दिन में एक बार, वो होता है राहु काल मुहूर्त में, ठीक है। वो अभिषेक होने के बाद माँ का अलंकार बहुत सुंदर से करने के बाद में माता की आरती होती है। आरती होने के बाद में जब रात्रि में हवन पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो आरती होती है तो उस हवन की ऊर्जा में भी माँ होती है। हवन ख़त्म होने के बाद में इस समय भी माँ है। माई हम लोगों ने मंदिर में आरती देखी है और ये अघोर काली की आरती देखी है, तो मंदिर की आरती की इंटेंसिटी और इस आरती की इंटेंसिटी इतनी मतलब नेक्स्ट लेवल ये सच एक है। पिन ड्रॉप साइलेंस। आप इसका मतलब आई वाज फीलिंग दैट इसमें जो हम आरती जैसे और मंदिर में होती है, जो आरती बोलते हैं वो मुंह से बोल के गाते हैं। इधर में ऐसा नहीं है। जब आरती होती है तो माँ के मंत्रों का मन में उच्चारण चलता है और डमरू के साथ, शंख के साथ माँ की आरती होती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आरती होती है यहाँ पे माँ की। अच्छा माई, जैसे हम लोग अघोरियों को लेकर बहुत तरह तरह की बातें सुनते हैं कि वो लोग ब्लैक कलर के ड्रेस पहनते हैं, बहुत ही रफ लाइफ जीते हैं, किसी से मतलब मेल मिलाप नहीं रखते हैं, कट कर रहते हैं, लोगों से मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। तो माई इन सब बातों में कितना दम है? सही है ये बातें? देखिए इन सब बातों में सत्यता है, मगर जो मेरे गुरु जी है, अघोरी गुरु मणिकंदन जी है, जो वो भी पहले ब्लैक ही पहना करते थे और उनको एक दिन माँ ने शायद से सपना दिया और कहा कि तुम यहाँ जाओ, स्नान करके आओ। तो माँ के कहने पे गुरुजी गए, वहाँ स्नान करके आए और माँ ने उनको ये आदेश किया था कि आज के बाद से आपने ये कपड़ा यहाँ पे हमेशा के लिए छोड़ देना और एक यही वस्त्र में आपको हमेशा रहना है। तो जब से गुरुजी ने लाल वस्त्र धारण किया है तब से लेकर के अभी तक, और जो कि हम उनके शिष्य हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे गुरु का आदेश होगा जैसे वो वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि हम उनसे सीख भी रहे हैं, तो जो वो हमको बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। माई अघोरियों की ज़िंदगी बहुत अलग होती है और रहस्यमयी भी, मतलब आम लोग उसे नहीं समझते हैं, नहीं जानते। तो इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज़ अघोरा फॉर मी? सपोज मैं बिल्कुल डम्ब हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता अघोरा के बारे में, तो माई आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाओगे व्हाट इज़ अघोरा फॉर अस? अघोर क्या है हमारे लिए? अघोर तंत्र क्या है? क्या है ना, जो मैं समझ पाई हूँ अभी तक, ठीक है ना, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी इस पूजा पाठ, इस पद्धति से बहुत डरती थी। अभी पता नहीं कैसे होता है, ये मन में था, मगर जब मैं इसके अंदर रही हूँ, मैंने देखा है चीज़ें, और इस पूजा में और जो सात्विक पूजा में जो कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा है वो बस ये है, वो जैसे हम जो सात्विक पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सारे पूजा करना, ये सारे सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, ये सब करना। मगर जो ये अघोर पद्धति का, इसमें आप साफ हो, आप नहाए हो, कुछ भी नहीं, इसमें क्या साफ चाहिए होता है? आपका मन, आपका मन साफ चाहिए होता है। ये बेसिकली तांत्रिक अघोर में शमशान पूजा आती है और भी इसी टाइप की कुछ पूजा आती है, ठीक है ना। तो आप उसमें कितने गंदे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन भगवान के लिए, माँ के लिए कितना क्लीन है ना, वो फर्क पड़ता है। और भाई मतलब हम लोग आमतौर पर मेल्स को अघोर तंत्र में देखते हैं, लेकिन फीमेल्स को बहुत
देखिए वो हम फीमेल्स को नहीं देखते मैम, तो मतलब आप एक चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर हो, पोस्टर वुमेन हो, तो मैम ऐसा मतलब पहला तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि महिला अघोरियों की कमी क्यों है, और अगर है तो वो सामने नहीं आते या मतलब। देखिए ऐसा नहीं है कि महिला अघोरियों की कमी है लेडीज़ है इसमें, मगर हाँ इतनी परसेंट पहले नहीं थी, मगर अभी धीरे धीरे जैसे कि लोगों में जागृति हो रही है कि अब हमें साधना करनी चाहिए। लेडीज़ें क्या कर रही हैं, पहले वो लोग गृहस्थी में ही रहती थी, है ना, करती है पूजा पाठ वो तब भी करती, मगर अभी उनको भी आया कि नहीं हम भी थोड़ा सा और अपनी पूजा पद्धति को आगे बढ़ाएं। तो कई लोग थोड़ा तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं तो वो उसमें आ रहे हैं। जो लोग सात्विक पूजा पाठ करते हैं वो लोग वो कर रहे हैं। हाँ आपने ये भी बोला था कि कम क्यों है, हाँ कम वो आपको थोड़ा सा इसलिए लगता है क्योंकि आप मतलब कि लोग फीमेल से जो ज़्यादा देखी नहीं है आपने, मगर एक्चुअल में मैं जिस जगह पे हूँ मैं देख रही हूँ तो फीमेल्स ज़्यादा होती जा रही है। सडनली अभी 1.5-2 साल में मैंने इस लाइन में काफ़ी महिलाओं का रुझान देखा है, आते हुए देखा है। माई कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, इसमें कोई ऐसा डरने वाला बात नहीं है। और जब मतलब किसी का भी स्टार्टिंग का समय होता है थोड़ा बहुत फील होता है, मगर हाँ आपको माँ पे विश्वास है तो डरने वाली कोई बात नहीं। तो मैं आप अघोर तंत्र में कैसे आए? इससे पहले की जिंदगी? देखो मैं पहले तांत्रिक थी, मैं तंत्र साधना करती थी, मंत्र जपम करती थी। 2016 से हूँ मैं, 2016-17 के मिड से हूँ मैं, ठीक है। मगर मैंने अघोरी गुरु मणिकंडन जी से 2000 मेरे ख्याल से 20 या 21 ऐसे कुछ दीक्षा ली थी। तब से मैं इसमें आकर के मैंने अघोरा काली माँ के बारे में भी जाना, इनकी पूजा पाठ कैसे होती है, इनके मंत्र से कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम उससे माँ के आशीर्वाद से हम लोगों का जग कल्याण के लिए कैसे उनका भला कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, वो मैं सीखा। हम आपको माई पुकारे, महिला अघोरी पुकारे, तांत्रिक पुकारे, मैं कुछ नहीं माई कुछ तो पदवी होगी। हाँ देखिए मैं इस किन्नर अखाड़े से मैं श्री महंत भी हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे आप तो मैं अघोरी गुरु मणिकंडन जी की शिष्य भी हूँ, है ना। तो अघोरी वघोरी ये सब वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और मैं सम्मान भी करती हूँ, मगर अभी मैं अपने आप को शून्य मानती हूँ। आप मुझे एक साधिका के रूप में देखो, माँ को भजते हुए के रूप में देखो, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप साधक बोल सकते हैं मुझे, अगर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं उस पदवी पे अभी नहीं हूँ, बहुत समय लगेगा। लोगों को लगता है ना 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, नहीं होता। मतलब अभी है मेरी चीज़ें जो मुझे और भी डीपली जानना है और भी करना है। जो दूसरे लोग बोलते हैं ना वो बता देती हूँ। माँ जी करके बात करते हैं, माता जी करके बात करते हैं, दीदी माँ भी बात करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो मेरे को कोई ये बहुत ज़्यादा शौक नहीं है कोई मुझे अघोरी बुलाए। मैं एकदम, मेरा जो नेचर है वो एकदम बहुत सरल सिंपल है, हंस के बात की। मतलब कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ, एकदम नॉर्मल लोगों की तरह रहती हूँ। मैं कोई अपना ऐसा पहनावा नहीं रखती हूँ जिससे कि मैं थोड़ा हाईलाइट हूँ। हाँ मगर जब हमारी पूजा पाठ ये सब होती है तब हम पूजा में अपने उसी वेशभूषा में आकर के बैठ के पूजा पाठ करते हैं। और मैं जैसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, 3 तरह की साधनाएं होती हैं, शव साधना, शमशान साधना और एक और होती है। तो जो शमशान साधना होती है उस तरह का आपका कभी कोई एक्सपीरियंस रहा माई? बहुत से एक्सपीरियंस है और मैं पहला एक्सपीरियंस अगर मतलब मैम बता चुकी हूँ मैं, बस एक लास्ट यही सवाल है, बस आपका पहला शमशान साधना का एक्सपीरियंस जो रहा हो उसके बारे में अगर कुछ साझा करना चाहें। देखिए मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बोलूँगी। जब मैं शमशान में साधना करने गई थी तो मेरे साथ क्या होता था, मेरे को शमशान में कोई दिक्कत नहीं आती थी, मगर जब मैं अपने रूम में आके सोती थी तो मेरा दरवाज़ा बाकायदा बजाया जाता था और मुझे आवाज़ लगाई जाती थी। तो जब मैं आके देखती थी कोई नहीं, ऐसा लगातार 3-4 दिन हुआ। फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने कैमरे भी चेक किए कि कौन मतलब इस समय पे मेरे को डिस्टर्ब करता है। फिर कोई नहीं था, फिर मैं समझ गई कि ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रही तो यहाँ कर रही है। मगर मेरा मोटिव यही था कि मेरे को साधना करने के लिए मैं आई हूँ, मैं साधना करूँगी और मेरा माँ पे ही ध्यान है, मेरा बाबा पे ही ध्यान है और उसी में मैं लगी हूँ।
और मैं जाते जाते बस लोगों का सवाल था, वो मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड में था। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लेटे हुए हैं और वो पूरी तरह से सोए भी नहीं और उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि उनका किसी ने गला दबा दिया या उनकी बॉडी को किसी ने होल्ड कर दिया है। तो मैं इसको इसमें जो मैंने ये केसेस देखे हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसको आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, है ना। ये होती है, ये सत्य है। कई बारी हम सपने के टाइम पे इतना खो जाते हैं कि ये चीज़ें तब भी हो जाती है। और जिसपे तंत्र क्रिया हुई भी होती है, जिसपे गड़ंत हुआ होता है, जिसपे शमशान क्रिया हुई भी होती है, उसको इस प्रकार की चीज़ें होती है। मेरी घड़ी का कांटा ठीक 12 की सुई पे अटका हुआ है और मेरे पीछे दृश्य है किन्नर अखाड़े में अघोरियों की महापूजा का, उस पूजा का जो ये लोग रात में करते हैं और लंबा अनुष्ठान माँ काली, माँ अघोर काली को समर्पित होता है। आप डमडम की इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाली डमरू की आवाज़ पीछे सुन रहे होंगे। मंदिरों में आरती और पूजा से इधर ये बहुत नेक्स्ट लेवल की आरती होती है, पूजा होती है। और जो भी इस पूजा को देखता है बस देखता ही रह जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, आप देख रहे हो नज़ारा, टकटकी लगाए हुए बस सबकी निगाहें पूजा पर। मैं इशिका तनेजा हूँ, सनातनी हूँ, गर्व से सनातनी हूँ। और मैं पहली बार किन्नर अखाड़े में आई हूँ और मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, प्योर, इंटेंस एंड एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे सब इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब इतने ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो एनर्जीज़ के साथ प्ले करते हैं। यही एक देखने में एक एक्सपीरियंस है। एंड हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे माँ काली की पूजा हो रही है और सबसे सुंदर बात ये है कि बहुत ही सात्विक तरीके से। मैं खुद बहुत डर रही थी, मुझे भी जब बताया गया रात को 12 o'clock या रात को ये पूजा होगी 12 o'clock to 2 o'clock, मुझे पता लगा है ये पूजा होती है। एंड आप ये सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा होगा। लोग तो बोलते हैं मदरा होगी यहाँ पे, बड़ी तरह के जो हमारे बाकी तरह के सब्सटेंसेस हैं वो यूज़ हो रहे होंगे। पर जब मैं यहाँ पे आई, बिल्कुल क्लीन, प्योर, डिवाइन है यहाँ का एक्सपीरियंस। और सिर्फ एनर्जीज़ का प्ले है, वो देखना ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आपको डर लगा होता है कि क्या कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मुझे लोगों ने बोला था डरिएगा मत, डरिएगा मत। मैंने जब आके देखा इतना ब्यूटीफुल, इतने प्योर तरीके से कोकोनट्स को यूज़ कर रहे हैं और अपनी एनर्जी सिनर्जाइज कर रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इनके पास अपना खुद का मैजिक इतना ज़्यादा है कि इनको कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे समझ आया। हो सकता है मेरी दृष्टि या मेरी समझ बहुत कम हो, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा। मैं भी जब उस पूजा का और उस आरती का साक्षात गवाह बन रहा था तो आई वॉज हैविंग गूज़बम्स, लिटरली गूज़बम्स। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मंदिर में एक तरफ आरती होती और अघोरियों की पूजा की आरती, नेक्स्ट लेवल वाइब। आई कांट एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर आरती और दैट पर्टिकुलर पूजा इन वर्ड्स। वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो फील की जा सकती है एनर्जी के रास्ते, माँ के रास्ते, अघोर पंथ के रास्ते। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एंड इट वाज गुड। वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती। आओ और एक्सपीरियंस करो। मेरा नाम पप्पी है, हम हैदराबाद से आई थी। पहली बार अघोरा पूजा देख रही थी, 1 घंटा से चल रहा। व्हाट इज़ नेक्स्ट दिल में वो एक एक्साइटमेंट बहुत फील हो रहा। क्या करता क्या नहीं करता अभी भी हमारे को नहीं मालूम। पूजा बहुत देर से चल रहा, वही हम भी एक्साइटमेंट देख रही। अभी देखो आपको डर नहीं लगता है? थोड़ा बहुत है दिल में, फिर भी डर के क्या करने जो डरेंगे वो ना मरेंगे। लवली। मैंने आज से पहले कभी ऐसी पूजा नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम मैंने पूजा देखी है और इसका अनुभव मेरा ठीक ही रहा। देखो कुछ कह नहीं सकते, अब ये इनकी खुद की पूजा है तो अब क्या ही बोले इस बारे में। क्या सुनकर आए थे इसके बारे में कि मतलब ये वैसी एक रील देखी थी कि ये पूजा होती है तो मन करा कि हाथ देखने का, तो इसको ढूंढते ढूंढते पहुँच गए हम देखने इसको। मैं संध्यानंद गिरी प्रयागराज से, स्वामी कौशल्यानंद गिरी महामंडलेश्वर प्रयागराज की शिष्या संध्यानंद गिरी किन्नर अखाड़े से। माई अघोर अखाड़े से आप कितने टाइम से जुड़ी हुई हो? माँ से लगाव तो बचपन ही से था। माई अघोर के प्रति आपका आकर्षण या झुकाव कैसे हुआ? अघोर
कहने का मतलब मैं आप अघोर को इंसान एक दूसरे नज़रिए से देखता है, कहते हैं कि हाँ ये भूत प्रेत करते हैं, ये करते हैं, पर लेकिन कलयुग में सर्व सिद्धिदायक और सबसे जल्दी फल देने वाला ये साधना है, हमारी तांत्रिक साधना है, जो माँ अघोर काली के मतलब उनके से जुड़ने के बाद ही होता है। तो ये दीक्षा सबसे पहले मतलब कलयुग में सबसे पहले पूर्ण होने वाली ये पूजा होती है, मतलब साधना होती है। अच्छा माई, आप लोगों को लेकर समाज में बहुत तरह की बातें होती हैं, मिथ्स होते हैं। लोग जैसे आप अभी कह रहे थे भूत प्रेत तंत्र मंत्र, और लोग डरते भी हैं, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? कैसे क्या हैंडल करना है, माँ की भक्ति करना है। एक ज़माने से चला है कि एक टाइम पे ऐसा था, एक तंत्र एक मंत्र, एक सात्विक होता था, एक तामसिक होता था, हर तरीके से तंत्र होता है। तंत्र भी बहुत कैटेगरियों में बटा हुआ है। जो सात्विक है वो सात्विक तरीके से भी तंत्र कर सकते हैं। हर एक देवी देवता का एक रूप तांत्रिक होता है। आप किसी भी, आप चाहे वो गणेश जी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो, और माँ जगदम्बा तो खुद तांत्रिक स्वरूप में पूजी जाती हैं। सभी एक देवी देवता का एक स्वरूप होता है। वीर बजरंगबली का भी एक तांत्रिक स्वरूप होता है, सबका एक तांत्रिक स्वरूप होता है। उसी तांत्रिक स्वरूप की हम लोग साधना करते हैं। और भले दुनिया बोलने चाहिए कि जो भी बोले, हम तो तांत्रिक, हमें जो करना है तो हम तो कर ही लेंगे, माता हमें फल देती ही है, वो हम जान सकते हैं ना उसके बारे में। माई, पुरुष अघोरी तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन महिला अघोरी बहुत कम देखने को मिलती हैं पब्लिक डोमेन में, ऐसा क्यों माई? अब ऐसा है कि अघोर साधना में भी बहुत सारे ऐसे मतलब कि स्टेज आते हैं। जैसे हमारे एक शमशान दीक्षा होती है हम लोग में, उस टाइम पे हम लोग को शमशान में जाया जाता है। चिताओं पे हमें साधनाएं करनी पड़ती है, सब साधना होती है, और सबका ये सब औरतें कम हैंडल कर पाती है, इसलिए औरतें भी कम भी आती हैं। और जो दिलचस्पी रखती भी हैं तो उन्हें एक दायरे में रखा जाता है। माई, हमने ये भी सुना है 3 तरह की साधना होती है, शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। तो महिला घोरी कौन कौन सी साधनाओं में जा सकती हैं? जो महिला घोरी होती है वो तीनों साधनाओं में जा सकती है, चाहे वो शिव साधना में हो, चाहे वो शव साधना में, चाहे वो हमारी शमशान साधना में हो। अच्छा, तो मई शमशान जो साधना होती है उसमें आप लोग, ऐसा मैंने सुना है, डेड बॉडी खाते हैं जी। तो वो जो हमारे ईष्ट, हमारे गुरुदेव होते हैं, जो वो देते हैं प्रसाद के रूप में, वही हम लोग पाते हैं बस। तो मई मतलब वो ऐसे ये नहीं कि हाँ डेड बॉडी जा रही है उसको हम लोग चल रहे हैं, ऐसे नहीं है। जो हमारे गुरुदेव हमें देते हैं वो प्रसाद रूप में हम लोग पाते हैं। मतलब वो एक परंपरा के तौर पर? परंपरा के तौर पर थोड़ा सा। अच्छा। मदिरा माई? मदिरा तो हमारे अष्ट भैरव हैं, माँ घोर काली हैं, तो अष्ट भैरव की जब साधना होती है तो बिना मदिरा और मांस के तो उनकी पूजा ही नहीं होती। माई, मारण के बारे में थोड़ा सा बताइए, मारण क्या होता है? मारण एक तांत्रिक विद्या होती है, जिसमें जैसे अपने दुश्मन हो, जैसे आपसे कोई दुश्मनी रखता हो तो उसके लिए एक तांत्रिक विद्या होती है, जिसमें वो उसके ऊपर अगले के ऊपर करने का आता है। हाँ भाई। मर्डर ये सब रहता है। माई, मैं चाहूँगा इसके बारे में अगर आप तो कुछ बताना चाहें थोड़ा। इनके बारे में अभी जजमान आए हैं, इनका एक सुबह से ही आते ही, सुबह से इनका प्रॉब्लम था। इनका कहना है कि कुछ भूत होता है, तो हमें नहीं बुलाया था इनको कि आप शाम को आइए, रात को आइए, जो भी होगा उसका निवारण होगा। तो अपने निवारण के लिए वो यहाँ है। माँ घोर काली की यहाँ आवाहन हुआ, माँ यहाँ विराजी, माँ की आहुति हुई, हमारे जो अघोर गणेश जी हैं उनकी आहुति हुई, सबके पूजा विधिवत हुआ यहाँ पे। तो उसी का फल है। अगर इनके ऊपर कुछ है ऐसा कुछ तो वहाँ उसको निवारण करके जाएंगे। मतलब माँ की पावर, माँ के पवित्र स्थल की इतनी पावर है। जो आप ये वेदी हमारी देख रही, त्रिकुंड वेदी, हमारी हवन की वेदी है। त्रिकुंड 3 कोने की हमारी वेदी है, ये ट्रायंगल शेप की है। जी। और ये वेदी के आसपास अगर इतने समय जितने भी कोई अतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत, जितने भी मतलब कि भूत पिशाच, डाकनी, शाखनी, योगनियाँ जितनी भी होंगी जो अतृप्त हैं, वह यहाँ से वो तृप्त होकर जाती है। अच्छा, तभी माई शायद वो पावर जो थी उन पर, वो माई के सामने आके नतमस्तक हो गई। जी, अभी अपने पापों का पश्चाताप करेगी। अच्छा, और माई लास्ट सवाल, पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन क्या वाकई में अघोर पंथ में संभोग की भी क्रिया होती है? जी नहीं, वो अलग एक होता है।
बट लेकिन आज हम भी इतने दिन से अपने गुरुदेव के साथ हो और भी हमारे साथ हमारी महिला शिष्य हैं गुरुदेव के, तो ऐसा कुछ तो हम लोग सामने तो आज तक आया नहीं। अच्छा माई, जो अभी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, इस तरह की घटनाओं से आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं, किस बात का डर? माँ घोर काली जब साथ में हैं तो फिर किस बात का डर? अघोर पंथ और अघोरियों से जुड़ी ये बड़ी पूजा, मध्य रात्रि वाली पूजा शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखी हो। और अगर ये पूजा और अगर ये अघोर का घनघोर रंग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वंडर अभिषेक। तब तक के लिए इस अघोर सेगमेंट से, किन्नर अखाड़े के अघोर सेगमेंट से आदेश।